हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण। आई होप तो आप सब ठीक होंगे। ठाकुर जी वैसे मैं भी ठीक हूँ। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है हमारे ठाकुर जी के लिए पोशाक। ये मैं बनाने जा रही हूँ फर्स्ट टाइम ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ पोशाक। इसे आप किसी भी ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ बना सकते हैं। तो चलिए, ये डबल लेयर वाली ड्रेस है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। सो देखिए, ये मेरा ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है जो कि येलो पैटर्न पे है। इस पे जो है फ्लावर्स बने हुए हैं कलर में। ये मल्टी कलर का फैब्रिक है और इसकी मैंने जो हमारी फर्स्ट वाली मेन लेयर है वो ली है। और ये डबल फोल्ड में मैं आपको दिखा देती हूँ। एक फोल्ड इसका ये है और एक फोल्ड इसका ये है। तो ये डबल फोल्ड में है। जो भी मेजरमेंट इसका आएगा वो डबल होके लगेगा हमारा। और ये 6 और 7 नंबर के ठाकुर जी के लिए पोशाक है। आप इसे इजीली बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको बनाने में। तो इसकी जो सिंगल लेयर का मेजरमेंट है वो 38 इंचज़ है। तो इसके हिसाब से जो ये हमारा बैठेगा 64 इंचज़ बैठेगा, ठीक है। पर हमें 64 इंचज़ ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए 55 इंचज़ लंबाई में। हमें ये 55 मीटर चाहिए। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कुछ इस तरीके से रख के अब इसे मेजर करूँगी। मुझे इसकी जो पूरी लंबाई है वो 55 इंच चाहिए केवल। तो ये मेरा 41 इंच तक आ गया है यहाँ पे, और ये मेरा 55 इंचज़। तो ये मेरा यहाँ तक आया है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मेरा 55 इंचज़ जो है वो इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये 55 इंचज़ हो गया है। और इसकी जो मैंने ऐसे चौड़ाई ली है वो ली है 15 इंच। अगर आप ऐसे ऐसे रख के देखेंगे तो ये हमें चाहिए पूरी 15 इंच। तो ये मेरी 15 इंच आ रही है। जो मेरा दूसरा फैब्रिक है उसकी मैंने जो चौड़ाई ली है वो 9 इंच ली है, और लंबाई जो है वो हमारी सेम रहेगी 55 इंच। ये हमारा है 55 इंच सेम है। मैं इसकी चौड़ाई आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी है, ये थोड़ा ऑर्गेन्जा का फैब्रिक इधर उधर हो जाता है। तो ये हमें 9 इंच चाहिए। जो भी मेरा एक्स्ट्रा है वो मेरा जब मैं कटिंग वगैरह करूँगी उसमें चला जाएगा, क्योंकि जब हम प्लेट्स वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो वो उसमें निकल जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों फैब्रिक को पहले लेना है। ये सीधी वाली साइड है, ये आप अंदर की तरफ रखेंगे और कुछ इस तरीके से आप इनके पहले भी मैं ये आपको कई वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। एक पैटर्न ये होता है आपका ड्रेस रेडी करने का। आप एक पैर की सिलाई रख के इस पर दोनों साइड से इसे लॉक करेंगे और हमारे दोनों ही फैब्रिक को करेंगे, बड़े वाले को भी और इस छोटे वाले को भी। तो मैं इसे ये आपको करके दिखाती हूँ। सो ये देखिए, ये हो चुकी है सिलाई। मैं देखिए सिलाई दिखा देती हूँ आपको। सिलाई हो चुकी है ये। अब मैं इसे कुछ इस तरीके से पलट लूँगी तो ये जो हमारी साइड्स हैं ये एक जैसी हो जाएंगी, मतलब कि सिक्योर हो जाएंगी। यहाँ पे हमें गोटा पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा यहाँ पे जो फैब्रिक है वो लॉक हो चुका है। अब मैं इसे इक्वल करूँगी। इक्वल करने के बाद अब मुझे इसमें जो करना है, मुझे ये करना है कि मैं इसमें प्लेट्स बनाऊँगी। नॉर्मली जैसे मैं पोशाक में प्लेट्स बनाती हूँ सेम उसी तरीके से बनाऊँगी। और ऊपर वाला जो फैब्रिक है उसमें भी आपको सेम ही काम करना है। पहले इसकी प्लेट्स बनाएंगे आप इस तरीके से। आप कुछ इस तरीके से इस पर प्लेट्स बनाएंगे। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे। और गेंदे का फैब्रिक है, थोड़ी सी दिक्कत होती है इसमें। तो जैसे आप यहाँ पे सुई रखेंगे, फिर आप यहाँ पे इसे रोकेंगे, फिर दूसरा फैब्रिक लेंगे। इस तरीके से आप पूरे पेज पे प्लेट्स बनाएंगे। और जो हमारा दूसरे वाला फैब्रिक है, जो हमारा ये वाला है, इसमें भी हमने साइड्स जो है लॉक कर लिए हैं। इसमें भी हमें प्लेट्स बनानी है सेम। हमें जो ध्यान रखना है दोनों की कमर। तो देखिए, ये मेरी बड़े वाली लेयर हो चुकी है तैयार, और ये मेरी दूसरे वाली भी लेयर तैयार हो चुकी है। तो मैं इन दोनों का आप देखेंगे तो इनका मेजरमेंट सेम है बिल्कुल, क्योंकि हमें ये अलग अलग लगानी है तो हमें इनका मेजरमेंट सेम ही चाहिए। तो इनका जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आएगा ये पूरे का पूरा, ठीक है। अब मैं इस पर एक सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर लूँगी, और इस पर हम फिर लगाएंगे नेफा। जैसे कि मैं अपने
पिछले कई वीडियोज़ में आपको नेफा लगाना सिखा चुकी हूँ, सेम उसी तरीके से विद टेसल्स वाला आप देख के लगा सकते हैं। तो मैं ये सब आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा फ्लेयर जो है, फ्लेयर वाली ड्रेस बनके हो चुकी है रेडी। आपको सिंपल उसी तरीके से बनानी है, ठीक है। तो ये हो चुकी है रेडी। मैं आपको बस यही से दिखा देती हूँ। ये ब्यूटीफुल सी हमारी ठाकुर जी के, ये आप 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, आप तीनों नंबर के ठाकुर जी को इजीली पहना सकते हैं। ये उस हिसाब से बनी हुई है। अब जो है, अब हम इसकी चोली की बात करते हैं। तो मैंने ये एक फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की जो लंबाई है वो 25 इंच है और चौड़ाई जो है वो 3.5 इंच है। मैं नॉर्मली जैसे मैंने फ़ोल्ड करके सिलाई करी थी, मैं इसी तरीके से इसको फ़ोल्ड करके लंबी सिलाई कर लूँगी एक। और लंबी सिलाई करने के बाद इसमें हमें नॉर्मल जो है वो प्लेट्स बनानी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले आप इस तरीके से इस पर सिलाई मारेंगे पूरी लंबी पे, जो भी एक्स्ट्रा होगा आप कट कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से इस पर प्लेट्स बनेंगी। तो इस तरीके से आपको सिलाई मारने के बाद इस पर प्लेट्स बनानी है। तो ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, इस पर पहले आप सिलाई ज़रूर मारिएगा ताकि आपको आसानी रहे प्लेट्स बनाने में। तो आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैं हमेशा प्लेट्स बनाती हूँ ड्रेसेस वगैरह में भी, उसी तरीके से आप इस पर प्लेट्स बनाइए। तो इसे बना लेते हैं। ये देखिए, ये प्लेट्स बनके हो चुकी हैं रेडी। प्लेट्स बनके हमारा जो मेजरमेंट आया है वो आया है 5.7 इंचज़ में आया है ये, और ये सफिशेंट है हमारे लिए। और अब इसमें मैं क्या करूँगी, मैंने इस तरीके की एक पट्टी ले ली है। मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद पहले मैं इसे ऊपर से थोड़ा सा मोड़ लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे इसे पीछे की तरफ से रखूँगी और सिलाई लगा दूँगी पूरी पट्टी पे कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं फिर से ऊपर की तरफ मोड़ दूँगी, जैसे कि हम नॉर्मली नेफा लगाते हैं ना, हमें ये उसी तरीके से लॉक करना है। तो मैं इसे लॉक करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए, इस चोली के साथ मैंने जो है एक ही साइड में इस तरीके की पट्टी भी बनाई है। ये सेम मेजरमेंट की हैं दोनों की दोनों। अब मैं इसे कुछ इस तरीके से रख के इन्हें दोनों को 1 से 1.5 इंच तक जॉइन कर दूँगी। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इसे जॉइन करूँगी। एक शोल्डर पे ये जाएगा और एक शोल्डर पे ये जाएगा। तो मैं इसे यहाँ तक जॉइन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी चोली का लुक कुछ इस तरीके का आया है। अब मैं इसे जॉइन कर लिया है। अब मैं इसका सेंटर पॉइंट लूँगी और सेंटर पॉइंट लेके, ये मेरा सेंटर पॉइंट आ गया। आप इस चौक से भी मार्क कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसे कुछ इस तरीके से रखूँगी हाफ इंच अंदर की तरफ, और देन मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी ताकि ये हमारा लॉक हो जाए। तो ये हमारी चोली अटैच हो जाएगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको। सो ये देखिए, चोली हो चुकी है मेरी अटैच। एक तरफ ये आएगी, एक तरफ ये आएगी। ये तो इसका घेरा हो गया है। फ्लेयर देखिए आप कितना अच्छा है। आप इसे किसी भी फेस्टिवल वगैरह के लिए बना सकते हैं। किसी भी, वैसे अगर आप ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ बनाएंगे तो ज़्यादा इसका अच्छा फ्लेयर आता है, वरना कॉटन के जो होते हैं वो थोड़े से दब जाते हैं। सो ये हो चुकी है रेडी। तो चलिए पहना के दिखाते हैं ठाकुर जी को इसे। तो ये देखिए, ये लड्डू गोपाल जी है और ये हमारे 6 नंबर के ठाकुर जी हैं, हमारे केशव बाबू हैं ये। अब मैं इन्हें आपको ड्रेस पहना के दिखाती हूँ। तो आपको ये जो है, ये वाली साइड आपको इधर रखनी है और ये वाली साइड आपको इधर रखनी है। आप इस तरीके से करेंगे। देन आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना सुंदर फ्लेयर आया है इस ड्रेस का। हमारे ठाकुर जी ऐसे लग रहे हैं जैसे फूलों के बीच में बैठे हुए हैं। ये ड्रेस प्रॉपर सेट होने के बाद का लुक है इनका। तो आपको दिखा देती हूँ मैं। तो देखिए, ये हमारे ठाकुर जी ने ड्रेस पहन ली है। आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे कृष्ण।